हेलो बच्चों, वेलकम टू पीसीएम वाला। आज हम मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है 10+1 चैप्टर नंबर 12। हमारे पास एक्सरसाइज आती है। आज हमारा जो टॉपिक है पैराबोला। आज हमारा जो टॉपिक है पैराबोला 10+1 में। इससे पहले हमने सर्कल पढ़ लिया है, तो आज हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में पैराबोला होता क्या है? हमने फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, तो उसमें जो उसका पाथ था, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वो बॉडी जो पाथ ट्रेवल कर रही थी, वो कैसा पाथ था, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री थी वो कैसी थी? पैराबोलिक। एक्चुअल में वहां पे तो सिर्फ हमने पाथ के बारे में पढ़ा कि ये पैराबोलिक पाथ है, लेकिन जो इसकी जो डेप्थ में जो नॉलेज है, इसकी डेप्थ में जो नॉलेज है वो मैथमेटिक्स में। पैराबोला कुछ नहीं होता एक्चुअल में। अगर एक इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस between the fixed point and the fixed line is same। तो क्या मतलब हुआ? अगर हम देखें, मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन है। हमारे पास कैसी एक फिक्स्ड लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसके सामने ही एक फिक्स्ड पॉइंट ले लूं, फिक्स्ड पॉइंट ले लिया मैंने, तो जो मेरे पास यहां से इस फिक्स्ड पॉइंट से जो यहां तक का जो डिस्टेंस होगा मेरे पास, यहां तक का डिस्टेंस, जो यहां से एक फिक्स्ड पॉइंट से ये डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस, या सिंपल बोलूं, अगर मैं यहां से ये वाला डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गए? बराबर। मान लो ये पॉइंट P है, ये एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं ये ले लूं, यहां पे क्या ले लूं? एक एक्सिस ले लूं, एक्सिस। तो जो ये वाला डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये क्या ले लिया मैंने? px ले लिया, ठीक है। इसको क्या ले लिया मैंने? x ले लिया। तो जो ये वाला डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? px बराबर इक्वल हो जाएगा किसके? lx के। मतलब इस P पॉइंट से लेकर इस x तक का डिस्टेंस और यहां से देखकर इस L तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास? बराबर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मेरे पास पैराबोला बनता है, मेरे पास एक जो ये वाली, मान लो मेरे पास ये कौन सी है? एक एक्सिस है, ठीक है। ये वाली x एक्सिस है। ये मेरे पास कौन सी है? ये y एक्सिस है। ये वाली कौन सी? x एक्सिस। ये मेरे पास y एक्सिस है। तो अगर मैं यहां से मान लो यहां पे एक पॉइंट ले लूं, ये वाला पॉइंट, और एक मैंने क्या ले ली? एक इसके पीछे एकदम ऐसी ये लाइन ले ली मैंने, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो मेरे पास जो ये वाला डिस्टेंस होगा यहां से, ये मेरे पास ऐसी शेप बनती है पैराबोला, ये शेप। ये जो ये वाला जो मेरे पास डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस? एक तो यहां से लेकर यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास? ये बराबर डिस्टेंस होगा। यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास? एक बराबर डिस्टेंस होगा मेरे पास। ये वाला, ये इसको बोलते हैं पैराबोला। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पे ये फोकस है। अब मान लो ये y एक्सिस है, एक्सिस, यहां से यहां तक का ये पॉइंट ले लिया मैंने, क्या ले लिया? a। ये जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस भी होगा। ये वाला पॉइंट भी क्या ले लिया मैंने? a ले लिया, ठीक है। तो जो मेरे पास ये फोकस है, इसको बोलते हैं फोकस। इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं इसको। अब जो यहाँ पे फोकस के पॉइंट आएंगे मेरे पास, क्या आएंगे? a और 0। अब जो ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहां पे मेरे पास पॉइंट क्या आएंगे? क्या आएंगे मेरे पास? माइनस के a और 0। इस जो डायरेक्ट्रिक्स की मेरे पास जो इक्वेशन आती है मेरे पास, यहां पे इक्वेशन आएगी x प्लस a बराबर है 0, और क्या आएगी मेरे पास? x बराबर है -a।
सिंपल चीज ये चीज। अगर हम इसको अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनाएं, मेरे पास जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है पैराबोला की, सिंपल फॉर्म मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनती है चीज। अब मैंने ये फिक्स पॉइंट ले लिया है यहां पे, ये फोकस होता है मेरे पास, इसके बिल्कुल अपोजिट में सेम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट्रिक्स। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, x बराबर है -a, और यहां पे फोकस है, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास, आएगा a और 0, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a ले लिया मैंने, ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही होगा, सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब जो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको क्या बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब मेरे पास क्या और क्या क्या चीजें आती है इसमें, ये चीज फोकस पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं मेरे पास वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। यहां पे ओरिजिन भी बोल सकते हैं इसको, यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरे पास 0 0, वर्टेक्स आ गया मेरे पास, डायरेक्ट्रिक्स आ गया मेरे पास, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई मेरे पास, और क्या चीज आती है मेरे पास, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वर्टेक्स आ गया, डायरेक्ट, ये तीन चीजें एक्चुअली में हमारे को फाइंड करने को बोलता है चीजें, ठीक है। अब पैराबोला मेरे पास कितने प्रकार के होते हैं, मेरे पास पैराबोला होते हैं 4 प्रकार के, एक होता है लेफ्ट हैंड, एक होता है राइट हैंड, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पास चैप्टर में है। एक्चुअली में पैराबोला की कितनी फॉर्म है, 4 फॉर्म, उनसे रिलेटेड ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें। तो मेरे पास जो टाइप्स है, सबसे पहला टाइप है राइट हैंड पैराबोला। अब राइट हैंड पैराबोला सेम चीज क्या बनेगा मेरे पास, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये -x है, ये -y। अब जो राइट हैंड होगा मतलब राइट साइड बनेगा ये पैराबोला, तो मेरे पास राइट साइड में ये चीज, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, राइट, जिसका मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहां पे क्या है, ये मेरे पास क्या होगा, यहां पे फोकस, ये यहां पे क्या आएगी मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स, और ये मेरे पास कौन सी आएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और ये मेरे पास क्या होगा, वर्टेक्स। अगर इसको मैं, ये एक्स एक्स की तरफ खुल रहा है तो मेरे पास किधर है, इस साइड खुल रहा है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है बेटा, इसमें जो चीजें हमको याद रखनी होती है, सबसे पहले रखनी होती है इक्वेशन। सबसे पहले क्या रखनी होती है, इक्वेशन। जो इसकी इक्वेशन आती है मेरे पास, इसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax। ये चीज फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट याद रखना होता है। दूसरा पॉइंट जो इसमें याद रखना होता है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसका मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स आएगा। इसकी इक्वेशन होती है, इस साइड बन रहा है, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन इस साइड है, तो क्या बनेगा मेरे पास, x बराबर है -k। इसकी इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, x बराबर है -k, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। अब मेरे पास जिसके वर्टेक्स के पॉइंट हो गए, वो क्या क्या हो गए मेरे पास, वर्टेक्स के पॉइंट हो गए मेरे पास क्या हो गए, 0 0। ये तीन चीजें आ गई। अब इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कौन सी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगी मेरे पास, लेंथ। अब देखना, ये वाला डिस्टेंस अगर मैं a बोल रहा हूं, ये वाला है, तो ये वाला इतना डिस्टेंस क्या आएगा मेरे पास, ये a है तो ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास a होगा इतना, ये a है तो ये भी a होगा मेरे पास, a + a कितना हो गया, 2a। तो 2a इधर का, 2a इधर का, कितना आ गया मेरे पास, 4a। इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है मेरे पास, 4a। और ये कौन से एक्सिस पे बन रहा है मेरे पास, इसकी एक्सिस क्या होगी, कौन से एक्सिस पे बन रहा है ये मेरे पास, एक्स एक्सिस पे बन रहा है। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, मतलब y कितना होगा इसके लिए, y बराबर कितना होगा, 0। ये चीज याद रखनी है बस। और इसका फोकस के पॉइंट क्या हो गए मेरे पास, इस साइड है a और 0। इसके फोकस के पॉइंट क्या हो गए मेरे पास, फोकस के पॉइंट हो गए मेरे पास क्या, a और 0। सिंपल चीज, ये राइट हैंड पैराबोला है मेरे पास, ये राइट हैंड। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल आप पहचानोगे कैसे, अब मेरे को दिया होगा
जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द, मेरे से पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और पूछा है मेरे से फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और पूछा है मेरे से कि फाइंड द फोकस के कोऑर्डिनेट निकालो, और मेरे को उसने इक्वेशन क्या दी है, उसने दिया y² बराबर है 12x। अब इसको पहचानना कैसे है, सिंपल देखो, मेरे पास राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन क्या है, मेरे को पता है कि वी नो मेरे पास इक्वेशन क्या है, y² बराबर है 4ax। ये चीजें मेरे पास, अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, y² बराबर है 4 × 3x। ये चीज आएगी मेरे पास, वापस आएगी ये चीज। अब देख रहे हैं यहां पे 4ax, मेरे पास a कितना हो गया 3, a कितना हो गया 3, मतलब मेरे पास पॉइंट a आ गया, मेरे फोकस का पॉइंट आ गया मेरे पास। अब सबसे पहले अगर इसने पूछा है मेरे से, क्या पूछा है इसने कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालो, तो मेरे पास राइट हैंड पैराबोला डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन क्या है, मेरे पास x बराबर है माइनस है, तो यहां से x बराबर कितना आएगा मेरे पास -3, ये आ गई मेरे पास किसकी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, अब अगर इसने मेरे से पूछा है कि आप निकालो, क्या निकालो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यही पूछता है बेटा पैराबोला में, क्या बोला है उसने कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब मेरे को पता है लेंथ, ये चारों पैराबोला के लिए राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे अपवर्ड और डाउनवर्ड, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो सेम रहती है, कितनी रहती है 4a, ये आपको याद रखना है, कितनी रहती है मेरे पास 4a रहती है। ठीक है, तो मेरे पास अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैंने निकालनी है तो मेरे पास कितना है 4, यहाँ पे a कितना है 3 है, 4 × 3 कितनी आई 12, मेरे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आई 12। और वर्टेक्स तो पता ही है आपको, वर्टेक्स तो यहाँ पे भी क्या हो गए, ये जो वर्टेक्स है ये भी चारों में सेम रहते हैं, चाहे मेरे पास राइट हैंड हो चाहे मेरे पास लेफ्ट हैंड हो चाहे मेरे पास अपवर्ड हो चाहे मेरे पास डाउनवर्ड हो, ये चीजें मेरे पास सेम रहती है, सेम चीजें। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है मेरे पास, क्या मेरे को फोकस के पॉइंट निकालो, फोकस तो मेरे को पता है a कितना है 0 है, और ये कौन सा है राइट हैंड है, तो मेरे पास यहाँ पे जो फोकस के पॉइंट आएंगे, फोकस के पॉइंट क्या आएंगे मेरे पास, a कितना है मेरे पास, देखो ये है ना a और 0, a कितना है मेरे पास यहाँ पे 3 है और 0 है, ये चीज आ मेरे पास, वो इतनी चीजें पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है। जो तुम्हारे एनसीईआरटी में इतनी ही चीजें यही पूछता है, ये इक्वेशन, कभी तुम्हारे को ये पॉइंट दे देगा और फिर बोलेगा कि निकालो आप इक्वेशन निकालो, तो इसमें ही है, इसी में से ये वाली जो इक्वेशन है आपको ये चीजें याद रखनी है, बस सिंपल चीज। अब अगर मैं सेम यही चीज में अगर कहां पे करता, मैं लेफ्ट हैंड पैराबोला में करता यही चीज। अब मेरे पास ये चीज है, ये मेरे पास, ये तो राइट हैंड वाला हो गया। अब लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड पैराबोला मेरे पास ये बनेगा, यहां पे इसका फोकस कहां होगा, इधर होगा इसका फोकस, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी, बिल्कुल इसके पीछे यहां। ठीक है, अब ये फोकस पॉइंट है मेरे पास, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो a, ये भी मेरे पास a ही होगा। ठीक है, अब इस साइड है यहाँ पे, अब फोकस पॉइंट क्या हो गए, नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड है, हम क्या है यहाँ पे -a और 0, नेगेटिव साइड है ना, ये नेगेटिव साइड, ये -x है और ये कैसा है +x, इस साइड बन रहा है ना लेफ्ट हैंड में, ये फोकस के पॉइंट आ गए। अब ये यहाँ पे मेरे पास जो ये वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये कितनी आएगी बेटा, मैंने बोला है सब में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या रहेगी, सेम रहेगी 4a। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, अब डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, x बराबर है किस साइड है, पॉजिटिव साइड है, तो x बराबर कितना आएगा a, ये आ गई मेरे पास, क्या आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। मेरे पास फोकस पॉइंट भी आ गए, मेरे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी आ गई, मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आ गई, और वर्टेक्स तो हर चारों पैराबोला में क्या रहेगा आपके पास 0 0 रहेगा। ये सारी चीजें आ गई मेरे पास, सेम चीज है, बस ये चीजें याद रखनी है, क्या रखनी है, 4 चीजें, डायरेक्ट्रिक्स एक रखना है आपको, क्या रखना है, फोकस के पॉइंट याद रखने हैं, फोकस तो खुद जब बढ़ाओगे पैराबोला तो खुद लग जाएगा पता कि अगर नेगेटिव साइड है तो माइनस के a, पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव का है। ऐसे ही हमारे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड में भी यही चीज है, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, बस सेम चीज है। ठीक है, अब अगर मैं यही चीज सेम, अगर मैं यही चीज किस पे लूं, अपवर्ड के लिए लूं मैं, अब देखना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अपवर्ड के लिए कैसा होगा, ये होगा मेरे पास पैराबोला अपवर्ड के लिए। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इसका फोकस पॉइंट होगा मेरे पास, ये वाला फोकस पॉइंट। अब देखना ऊपर को जा रहा हूं मैं कहां पे, वाई एक्सिस में। ठीक है, वाई एक्सिस में जा रहा हूं तो इसका एक्स क्या होगा 0 होगा मेरे पास, तो यहां पे क्या बढ़ेगा मेरे पास 0, तो एक्स एक्सिस में गया, वाई एक्सिस में कितना गया मैं a,
ये आ गए इसके फोकस पॉइंट। ठीक है, अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगी, इधर आएगी मेरे पास, आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास ए ही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे क्या क्या आएगी मेरे पास, अब देखना y में ले रहे हम तो यहाँ पे y बराबर क्या आएगा, और नेगेटिव साइड में तो y बराबर क्या आएगा, माइनस का है। ठीक है, ये अपवर्ड की है मेरे पास। ठीक है, और ये मेरे पास वर्टेक्स होंगे कितने, 0 0। ठीक है, फोकस के पॉइंट आ गए मेरे पास, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई मेरे पास ये चीज। अब ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगी, मैंने बोला है कि चारों पैराबोला के लिए जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है क्या आती है मेरे पास, 4a। कितनी आती है, 4a। ऐसे ही सेम डाउनवर्ड के लिए भी होगा, डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, सिंपल सा पैराबोला बन जाएगा मेरे पास, ये यहाँ पे ये डाउनवर्ड के लिए बनेगा मेरे पास। ठीक है, तो इसका फोकस पॉइंट क्या है, नेगेटिव साइड है, अब ये नेगेटिव y एक्सिस है तो क्या आएंगे यहाँ पे फोकस पॉइंट 0 और क्या आएगा मेरे पास, माइनस के। y में तो x में तो नहीं चल रहे हम तो y में चल रहे हैं, 0 और माइनस से ये आएगी मेरे पास कौन सी, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। अब किस साइड है, ये वाला डिस्टेंस किस साइड है, पॉजिटिव साइड है ना ऊपर को y एक्सिस में, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, y बराबर है a। ये आ गई मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। सेम चीज 0 माइनस से मेरे पास कौन से आ गए, फोकस के पॉइंट। और ये जो मेरे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ये सेम रहती है बेटा, कितनी रहती है, 4a। 4 के 4 पैराबोला में सेम चीज रहेगी मेरे पास। ठीक है, इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी चीजें अब क्वेश्चन आप जब 1 बाय 1 डिस्कस करोगे तो आराम से हो गया, अगर ये कॉन्सेप्चुअल आपने समझ ली है ये चीज। ठीक है, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल ले लिया कि मेरे पास क्या दिया है, इसने क्वेश्चन दिया है y² बराबर है, मेरे पास दिया है 16x फॉर एग्जांपल। अब इसने क्या दिया है मेरे को, माइनस के 16x दिया है। चलो ये चीज दे रखी है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि इक्वेशन क्या होती है, या तो ये कैसा होगा, या तो राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा, क्योंकि अपवर्ड के लिए तो इक्वेशन क्या होती है, x² आता है इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता है मेरे पास, x² रहता है अपवर्ड या डाउनवर्ड के लिए। तो या तो ये होगा, कौन सा पैराबोला होगा, या तो मेरे पास कौन सा होगा, राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, तो लेकिन नेगेटिव साइन है, अब नेगेटिव साइन कौन सी इक्वेशन में था, किस में था मेरे पास, ये जो नेगेटिव साइन था मेरे पास ये कौन सी में था, ये था जो मेरे पास लेफ्ट हैंड वाला पैराबोला था। मेरे पास इक्वेशन क्या थी, y² बराबर है माइनस के 4x, ये चीज है मेरे पास। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा मेरे पास, y² बराबर है, अगर इसको इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं मैं तो माइनस के 4 इंटू में 4x आएगा मेरे पास, तभी मेरे पास ये चीज 16x बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे a कितना आ गया मेरे पास, a बराबर क्या हो गया मेरे पास, 4 हो गया, 4 हुआ नहीं हुआ, माइनस के 4 हो जाएगा मेरे पास, a क्या हो गया, 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे सिंपल चीज, मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं फोकस के पॉइंट की बात करूं, a क्या हो गया मेरे पास, माइनस के 4 हो गया। फोकस के पॉइंट की बात करूं तो क्या आएगा मेरे पास, फोकस पॉइंट आएगा 0, अभी y x एक्सिस में बन रहा है, क्या आएगा, माइनस के 4 और 0। और जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है क्या आएगी मेरे पास, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगी, 4a होती है, चारों के लिए 4a होती है, तो 4 इंटू माइनस 4 कितनी आएगी, 16 आएगी। कितनी आएगी मेरे पास, माइनस के 16, ये चीज आएगी मेरे पास। और अगर उसने पूछा है, क्या पूछा है मेरे से, अब बताओ आप कौन सी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ, इस साइड डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या थी, x बराबर क्या था मेरे पास, माइनस के था, ये चीज थी मेरे पास। तो क्या आ गया मेरे पास, x बराबर कितना आ गया मेरे पास, x बराबर कितना आ गया मेरे पास, माइनस के 4, ये चीज आ गई मेरे पास। सिंपल चीज, ये डायरेक्ट चीज है मेरे पास। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम अगले पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। थैंक यू।